कंपनी की कमाई और एनालिस्ट रेटिंग्स, ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज सुलझाते हैं। सोचिए किसी कंपनी का प्रॉफिट एक तिमाही में ही लगभग 75% गिर जाए। शॉकिंग है ना? ये चौंकाने वाली हेडलाइन आई है टाटा कम्युनिकेशंस की लेटेस्ट रिपोर्ट से। आखिर हुआ क्या? देखिए, हेडलाइन तो यही है, लेकिन पूरी कहानी कुछ और ही है। चलिए जरा गहराई में जाते हैं। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रॉफिट गिरा, लेकिन रेवेन्यू तो करीब 9.5% बढ़ा है। तो सवाल ये है कि रेवेन्यू बढ़ने पर भी प्रॉफिट कैसे गिरा? इसका जवाब है हाई बेस इफेक्ट। मतलब पिछले साल के नंबर इतने जबरदस्त थे कि इस साल के आंकड़े उसके सामने फीके लग रहे हैं। तो पिछले साल प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों था? जमीन बेचने और एक हिस्सेदारी बेचने से वन टाइम गेन हुआ था। लेकिन कंपनी अब आगे देख रही है। नए सीईओ का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। और ये दिखाता है कंपनी का नया विजन। अब वो नंबर्स से आगे एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। पर यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। पूरे बाजार में ही एक्सपर्ट्स की राय में अक्सर टकराव दिखता है। तो जब एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग हो तो क्या करें? चलिए ट्रेंट लिमिटेड का केस देखते हैं। अब यहां देखिए, मॉर्गन स्टैनली कहता है ओवरवेट मतलब अच्छा कर रहा है, और सिटी की रेटिंग है सेल। कभी कभी तो जब सब एक ही बात कहें तब भी कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के केस में। देखिए, रेटिंग सबकी होल्ड या न्यूट्रल है, लेकिन टारगेट प्राइस में कितना फर्क है? कंफ्यूजिंग है ना? तो इतने सारे एनालिस्ट एक साथ इतने सतर्क क्यों है? असल में ये मार्केट की बड़ी पिक्चर की तरफ इशारा है। इस बड़ी तस्वीर में बाजार को लेकर एक सावधानी का माहौल है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कुछ बड़ी चिंताएं बताती है, जैसे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इन्हीं वजहों से एनालिस्ट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ शुरुआती नंबरों को नहीं देखना है, असली कहानी तो उसके पीछे छिपी है। तो एनालिसिस का फ्रेमवर्क सिंपल है। पहले हेडलाइन देखिए और फिर पूछिए क्यों और आगे की कहानी क्या है। तो सवाल ये है कि किस कहानी पर यकीन किया जाए, जो हेडलाइन में है या वो जो गहराई में जाकर मिलती है।